नमस्ते दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका मेरी स्कूल डेज पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 सुना है तो याद होगा कि हमने पेन चुराकर बेचने का बिजनेस शुरू किया था, मैं, शांत और टी पाटिल। अब इस पार्ट में कहानी थोड़ी और आगे बढ़ेगी और थोड़ा पागलपन भी बढ़ेगा। तो रेडी हो जाओ, ईयरफोन लगा लो, रिलैक्स हो जाओ। तो सीन कुछ ऐसा था। चौथी क्लास के अंत तक हम तीनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। मैं और शांत तो वैसे भी बहुत क्लोज थे, पहली क्लास से ही एक ही ट्यूशन, पेरेंट्स भी अच्छे दोस्त, सब कुछ सेट। लेकिन जब 5वीं क्लास शुरू हुई ना, सब कुछ पलट गया। मेरा सेक्शन बदल गया, 5वीं बी में आ गया। और भाई, 5वीं बी मतलब पूरा छपरी जोन। इस क्लास में नशेड़ी टाइप बच्चे भी थे और कुछ इंटेलिजेंट भी। पूरा कॉन्ट्रास्ट। एक सीन आज भी याद है। एक लड़का क्लास में वोडका की बोतल और स्मोकिंग का सामान ले आया, और ये सब 5वीं क्लास में। सिर्फ 10 साल का था वो। शुक्र है कि कोई सीरियस बात नहीं हुई, प्रिंसिपल ने छोटा बच्चा समझ के जाने दिया। लेकिन तभी समझ आ गया कि यहाँ दोस्ती करोगे तो अपनी ही वोट लगवाओगे। मैं थोड़ा साइड रहने लगा। शांत तो अब मेरी क्लास में था ही नहीं, इसलिए उससे बात भी कम होने लगी। और हमारी क्लास, भाई, हमारी क्लास तो टीचर्स का जीना हराम कर देती थी। एक मराठी की टीचर थी, वो तो हमारी क्लास के कारण कई बार रो पड़ती थी। बच्चे बेंच बजाकर अपना ही म्यूज़िक बना लेते थे। लेकिन इसी क्लास में पहली बार मुझे स्कूल बिल्डिंग से बाहर जाने का मौका मिला, वो भी बिना किसी टीचर के, अपने दोस्तों के साथ। दो दोस्त बने, एक भोला भाला और दूसरा एकदम बीएसडी के टाइप। फिर भी दोस्ती थी, क्योंकि हम एक ही बेंच पर बैठते थे। अब उस वक्त बिजनेस का भी कोई मूड नहीं था। लेकिन छठी क्लास में मुझे शांत जैसा ही एक और लड़का मिला, जो पेन चुराने में एकदम परफेक्ट था। मैंने शांत को छोड़कर उसी नए लड़के के साथ पेन बेचने का धंधा फिर से शुरू कर दिया। और भाई, सिर्फ 5 दिन में 600 से 700 रुपये कमा लिए थे। सारा पैसा कैंटीन में उड़ा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, किसी ने हमारा ही पेन चुरा लिया। तभी समझ आया, कर्मा इज़ रियल भाई। बिजनेस बंद कर दिया हमने। छठी क्लास मेरी लाइफ का सबसे बोरिंग और सैड समय था। कई सब्जेक्ट्स में बैक लग गई थी, पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। कुछ खास नहीं हुआ इस साल, बस नए दोस्तों के साथ टाइम पास चलता रहा। और हाँ, एक बार का बहुत ही शर्मनाक सीन, मेरा कज़न भाई ने मुझे पकड़ लिया जब मैं ऑफिस वाले फ़ोन में वो वाली वीडियो देख रहा था। भाई, लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग 10 सेकंड था वो। असल में मुझे पता ही नहीं था कि वो क्या होता है, बस यूं ही सर्च किया और उसने देख लिया। अब आते हैं 7वीं क्लास पर, जहाँ मेरी ज़िंदगी में आया जैन, पूरा टपोरी टाइप बंदा। हम दोनों साइकिल लेकर 5 से 6 किलोमीटर ऐसे ही घूमते थे, एकदम फुल ऑन एडवेंचर मोड। एक बार एक लड़की क्लास में अपना पाउच भूल गई और जैन ने वो उठा लिया। फिर बोला, चल इसको उसके घर देने चलते हैं। असल में उसे उस लड़की पर क्रश था। हम सुबह 6 बजे साइकिल लेकर 5 किलोमीटर उसके घर पहुंच गए। नीचे उसके पापा क्रिकेट खेल रहे थे। जैन ने फुल टपोरी स्टाइल में पूछा, अंकल, आपकी बेटी कहाँ रहती है? बस, फिर क्या था, अंकल ने कान खींच दिए और ऐसी डांट लगाई कि पूछो मत। हम तो पहुंच देना ही भूल गए, सीधा भाग लिए वहां से। फिर आया लॉकडाउन। कुछ खास नहीं हुआ, बस घर, मोबाइल, ऑनलाइन क्लासेस और बोरियत। लेकिन फिर आया 9वीं क्लास, मेरा कमबैक ईयर। शुरुआत में तो मैं एकदम लॉस था भाई। पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। कोचिंग के सर भी मजाक उड़ाते थे, बोलते थे इससे तो कुछ नहीं होगा। मेरा एक दोस्त था, फर्स्ट क्लास का ही बंदा, लेकिन फुल बकचोद। हम दोनों को कोई क्लास में सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को मेरा ह्यूमर पसंद आने लगा। जो लोग पहले इग्नोर करते थे, वही लोग दोस्त बनने लगे। फिर एक बार क्रिकेट ग्राउंड पे एक लड़के से लड़ाई हो गई। उसने बैट से मेरे सिर पे मार दिया। मैं बेहोश हो गया। 2 दिन बाद होश आया, लेकिन वो मोमेंट बहुत स्कैरी था। उसके थोड़े दिन बाद मैथ्स का टेस्ट हुआ, 80 में से सिर्फ 3 नंबर आए। पूरा बर्बाद फील किया। तभी मेरे कज़न ने बोला, ऐसे चलता रहा तो भविष्य में रिक्शा चलाना पड़ेगा। भाई, वो बात दिल पे लग गई और वहीं से मेरी असली स्ट्रगल शुरू हुई।
मैंने सीरियस पढ़ाई करना शुरू किया और धीरे धीरे मार्क्स इम्प्रूव होने लगे। और हाँ, उसी 9वीं क्लास में मुझे क्रश भी हो गया। एक लड़की, क्लास के साइड से निकली सबसे खूबसूरत लड़की जो मैंने अब तक देखी थी। तुरंत कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फीलिंग्स आ गईं। एक फ़नी सीन भी याद आया। टेस्ट चल रहा था और मेरे बगल वाला लड़का मुझसे बोला, लंच लाया है क्या? मैंने बोला, हाँ। बेचारा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। तो भाई लोग, 9वीं क्लास मेरे लिए एक टर्न अराउंड ईयर था। मेहनत, नए दोस्त, क्रश और एक नया वर्जन ऑफ मी। अगले एपिसोड में बताऊंगा 10वीं कक्षा का पूरा धमाका, जो मेरी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।